हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आशा करता हूँ आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएं जिससे आपकी पढ़ाई और आसान हो सके। तो जैसा कि इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपकी इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। इवन 10 आउट ऑफ 10 भी आप बना सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो 10 क्वेश्चन है इसको हम एक क्लास टेस्ट की तरह लेते हैं जिससे ये 10 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो सके। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यजुर्वेद के पाठकर्ता पुरोहित क्या कहलाते हैं? जो यजुर्वेद होते हैं उनके पढ़ने वालों के पास 4 ऑप्शन है। पहला है होत्री, सेकेंड है अधर्यु, थर्ड है उद्गाता और फोर्थ है ब्रह्मा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर है आंसर नंबर 2 सेकेंड, अधर्यु। अधर्यु क्या होता है? यजुर्वेद के जो पाठकर्ता पुरोहित होते हैं उनको अधर्यु बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा 4 प्रकार के वेद हैं, तो चारों वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पुरोहित को अलग अलग नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे ऋग्वेद के लिए होत्री, यजुर्वेद के लिए अधर्यु और सामवेद के लिए उद्गाता और अर्थवेद के लिए ब्रह्मा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख लोथल नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो सिंधु सभ्यता में लोथल नगर थे वो किस नदी के तट पर स्थित हैं? देखिए, ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है रावी, सेकंड है सिंधु, थर्ड है घग्गर और फोर्थ है भोगवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोगवा। भोगवा नदी के पास ही लोथल नगर क्या है, स्थित है। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के जो नगर निकले थे, हड़प्पा, ये कौन से नदी के तट पर है? ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है। चन्हुदड़ो ये है सिंधु नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी, और लोथल ये क्या है, भोगवा। इसमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, बौद्ध धर्म में कौन सी दर्शन के अनुसार कर्म से मुक्ति संभव है? देखिए, कर्म से मुक्ति संभव है किस दर्शन के अनुसार? तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है न्याय दर्शन, सेकंड है सांख्य दर्शन, थर्ड है मीमांसा दर्शन और फोर्थ है सम्यक दर्शन। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका मीमांसा दर्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकेगी अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो इस प्रश्न का आंसर है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दर्शन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, आप तो जानते ही होंगे 6 प्रकार के, और इन्हें अलग अलग ने प्रतिपादक किया था। देखिए, न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रतिपादक हुआ था? तो गौतम के द्वारा। वैश्विक दर्शन को कणाद के द्वारा। सांख्य दर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जिसके कपिल के द्वारा प्रतिपादक हुआ था। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। वेदांत व्यास और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। ये हो गए। इससे आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर के अनुयायी मूलतः कहलाते थे? जो जैन धर्म है उनके अनुयायी मूलतः क्या कहलाते थे? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट उपासक, सेकंड है भिक्षुक, थर्ड है निग्रंथ और फोर्थ है पंचार्थिक। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निग्रंथ। निग्रंथ जो क्या है, महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहते हैं। और देखिए, उपासक किसको बोलते हैं? उपासक और भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें उपासक बोलते हैं और भिक्षुक बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, उसमें से सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर है, फर्स्ट फैंथलर, सेकंड है जेम्स प्रीसेप, थर्ड है जस्टिन और फोर्थ है एपियानस। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में क्या प्राप्त की थी? सफलता प्राप्त की थी।
इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों में जनता की भाषा प्राकृत का प्रयोग किया गया है और इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अशोक के अभिलेखों में 14 वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। गुफा लेख, पृथक कलिंग अभिलेख और लघु स्तंभ शामिल हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुप्तकालीन पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से। गुप्तकालीन पंचतंत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट है देखिए कालिदास, सेकंड है विष्णु शर्मा, थर्ड है धन्वंतरी, फोर्थ है ब्रह्मा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा क्या थे? वो पंचतंत्र के लेखक थे। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत का संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। ठीक, और देखिए गुप्त काल के इंपॉर्टेंट से क्या बन सकते हैं। देखिए गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित रचना है अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ये इंपॉर्टेंट है। और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम और अमर सिंह के द्वारा अमरकेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप लोग ये रचना किसके द्वारा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है महेंद्र वर्मन, सेकंड सिंह विष्णु, थर्ड है नरसिंह वर्मन प्रथम और फोर्थ है नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम और ये द्वितीय है। आशा करता हूँ आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर के जो कांची का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। द्वितीय जिसे राज सिंह ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण कराया था। यह पल्लव वंश के थे। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पल्लव वंश से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनी की दरबारी विद्वान जिन्होंने शाहनामा की रचना की। जो शाहनामा है महमूद गजनवी के दरबारी कोई, उसकी रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट अलबरूनी, सेकंड है फिरदौसी, थर्ड है उतबी और फोर्थ है फारूकी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या की थी? शाहनामा की रचना की थी। किसके कालीन में थे? महमूद गजनी के समय जो दरबारी कवि थे फिरदौसी, उसने शाहनामा की रचना की थी। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। महमूद के दरबार में उतबी, अलबरूनी तथा फिरदौसी जैसे विद्वान को संरक्षण प्राप्त थे। ये सारे विद्वान किसके उसके संरक्षण में, महमूद के संरक्षण में प्राप्त थे। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कृषि विकास के लिए आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसे की? देखिए कृषि विकास के लिए आमेरे कोही नामक एक विभाग था, उसकी स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है आपका पहला गयाउद्दीन तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड है फिरोज तुगलक और फोर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। 3 सेकंड है आपके पास। तो देखिए इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। किसके लिए? कृषि से संबंधित है। कृषि के विकास के लिए अपने समय में इसने आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसके नाम दौलता खां रखा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप नाम ही सुने होंगे, जामा मस्जिद जानते भी होंगे। तो इसका जो निर्माण था किसने कराया था? तो ऑप्शन है फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है औरंगजेब और फोर्थ है शेरशाह। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां। शाहजहां ने क्या कराया था? आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मुग़ल शासक शाहजहां ने 1644 ईस्वी और 1656 ईस्वी के बीच में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, और बहुत से मस्जिद है और निर्माण कार्य है, बहुत से नगर है
उनका निर्माण हुआ था। जैसे कि पुराना किला का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ये आगरा का किला, ये इंपॉर्टेंट है, आगरा का किला किसने कराया था, तो अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। कहाँ, अकबर में। और ये फतेहपुरी सीकरी, ये कहाँ किसके द्वारा हुआ था, तो ये अकबर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा भी अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, किसके द्वारा निर्माण कराया था, तो हाजी बेगम के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।